पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। देखिए, जो भगवत गीता है, भगवत गीता लोग बाग जो है कम समय में जो है समझाने का अपना अपने आप प्रयास करते हैं। और भगवत गीता जो है वो कैसे है, क्या है। और मैं जो है भगवत गीता जो है आपको सिर्फ एक शब्द में ही समझाता हूँ और आपको समझ में भी आएगी। और आप जो है मुझे सुनने के बाद आप ऐसे कहेंगे कि नो डाउट। देखिए, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि अटैचमेंट, हाँ यही शब्द था। अटैचमेंट मतलब लगाव जिसे कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी जब किसी से अत्यधिक लगाव हो जाता है, आप सोचिए अटैचमेंट हो जाता है, तो फिर आप समझ लो भगवत गीता जो है वो व्यक्ति जो है समझ गया। और मैं उल्टा बोल गया, मैं मीन टू से, हाँ मतलब अटैचमेंट का मतलब आप समझिए लगाव। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, अब जैसे मान लो मेरे पिताजी जिसे कहते हैं, अब वो इस संसार में नहीं है। तो जैसे जो दूसरे मेरे साथ के लोग बाग हैं वो बताते हैं, यार पंडित जी, आपके जो पंडित जी मतलब मेरे पिताजी, उनको जैसे आज 5-6 साल हो गए, मुझे ये पता नहीं कितने साल हो गए, तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव था। आप सोचिए, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठीक है। तो क्या होता है कि अत्यधिक जब लगाव होता है ना किसी चीज़ से, तो व्यक्ति जो है परेशान होता है। आप सोचिए, ठीक है यार, संसार में मान लो बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब ठीक है कुछ शरारती होते हैं, कुछ कैसे होते हैं। तो कई बार देखा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी से इतना ज़्यादा लगाव होता है, इतना ज़्यादा कि वो, और ये जो है जिसे कहते हैं कि ये जो धार्मिक है, जो भी कुछ है, इन वेरी शॉर्ट समझिए, तो ये लगाव ही क्या है व्यक्ति को भटका देता है। और अंदर क्या आप सोचिए, एक शरीर है आप सोचिए, और जो सोल है आप सोचिए। तो माइमेंटो से जहाँ तक जैसे मैं समझ पाया हूँ, जब ये यहाँ पे जब चालू हुआ होगा सब पूरा नाटक, तो यहाँ पहले सोल्स जो है, जो छोटा सा सेंस है, वो इधर उधर घूमा होगा, उसने एक शरीर के रूप में जन्म लिया और फिर जो है आगे बढ़े। और जैसे हम जितना पीछे जाएं, जैसे मान लो अपन अपन जैसे ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, तो ये है कि अपन जैसे कृष्ण भगवान को जब याद करें तो उन्होंने भगवत गीता में जो है इस चीज़ को बताया। और देखिए, एक चीज़ देखिए कि जो अत्यधिक लगाव होता है ना, अटैचमेंट, वो अटैचमेंट जो है दुख देता है, डिप्रेशन देता है। शरीर जो है, अब जैसे मेरे पिताजी को जैसे जो वो बीमारी हुई जो ये फिल्म स्टार राजा महाराजा को होती है, जैसे पार्किंसन हुआ, और जैसे याददाश्त जिसे कहते हैं, डिमेंशिया हुई। अच्छा, मैं भी दवाई देने में होशियार था, तो उन्होंने मुझे बचपन में बहुत दवाइयाँ टिकाई। तो मैं साइकेट्रिक जोन में था और वो न्यूरो जोन में थे। और डॉक्टर भी जो थे मतलब जिसे कहते हैं एक्सपर्ट से एक्सपर्ट थे। तो माइमेंटो से अत्यधिक जैसे किसी को लगाव हो जाए ना किसी चीज़ से, जैसे मान लो आजकल जैसे देखते हैं कईयों को जैसे अपनी पत्नियों से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप सोचिए, अब न जाने उस पत्नी के अंदर वो क्या जिसे कहते हैं, क्या मतलब, ठीक है जो भी कुछ है, खैर अपनी अपनी इच्छा है। तो आज जैसे मैं हूँ मान लो, अब मुझे जैसे कोई दूसरा बताता है धीरे से, पंडित जी देखो ये जो है ना, हाँ मैंने कहा यार ये तो है। अच्छा, मैं जैसे मान लो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि जैसे मेरे जैसे 2 संतान आप सोचिए, तो कई बार जैसे कोई जैसे लड़की आती है तो मैं पहचान भी नहीं पाता, तो दूसरा कहता है पंडित जी देखो ये आपकी बेटी की जैसी है। और जैसे कोई भीड़ आती है तो पंडित जी ये आपके बेटे जैसा है। तो इन वेरी शॉर्ट जैसे मुझे जैसे अब अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे एक माता जी है, ठीक है, तो वो माता जी जैसे बहुत पुरानी बात हो गई, आज सोचिए। तो अब जैसे मुझे जैसे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लगाव रहता है।
और पर इन वेरी शॉर्ट जब मैंने इस शब्द को सुना तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब मैं अभी किसी चीज़ के लगाव की तरफ जाता हूँ तो व्यक्ति को मुझे सुनने के बाद और ये जो शब्द है अटैचमेंट, मतलब आप सोचिए जैसे सूर्य भगवान आप सोचिए या पृथ्वी है, जल है वगैरह है, आप सोचिए ये सबके लिए है। तो व्यक्ति को इस दिशा में जाना चाहिए और जो आध्यात्मिक है उसमें इस चीज़ का। और देखिए डिप्रेशन किस बात का हुआ आप सोचिए, व्यक्ति को अवसाद नहीं रहना चाहिए और खुला खुला रहना चाहिए। अब जैसे कल एक व्यक्ति ने, जैसे मैंने कहा यार सर्दी लग रही है, उसने मुझे जो है काली गाजर का जूस पिलाया। आप सोचिए, कल का बताता हूँ मैं आपको। और जैसे कई लोगों को, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मेरे से अटैचमेंट रहता है, सोचिए जैसे चाय कॉफ़ी, जैसे कल आपका देखिए जैसे मान ली खाने में जैसे हलवा था या नमकीन थी या जो भी कुछ था, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से जैसे कहते हैं। और ये धर्म का तो मान लो लोग चलाते हैं, और ठीक है यार, अब जैसे मान लो मेरे तो क्रिश्चियन भी दोस्त हैं, आप सोचिए मुस्लिम भी दोस्त हैं, और ठीक है जो भी कुछ है। तो कल के इवेंट बहुत बढ़िया थे। इन वेरी शॉर्ट अटैचमेंट जो है नहीं होना चाहिए। और मेरे को सुनने के बाद कोई व्यक्ति किसी चीज़ से ज़्यादा जो है लगाव, अत्यधिक लगाव होता है। अच्छा किसी को जैसे मान लो अपने मकान से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, आप सोचिए। मैं आपको बताऊँ, मेरे पिताजी ये भूल गए थे कि ये मकान मेरा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है मेरे से अटैचमेंट रखते थे। तो इन वेरी शॉर्ट अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल जैसे ये नहीं, अच्छा अटैचमेंट जितना ज़्यादा लगाव होगा उतनी जल्दी डिप्रेशन अवसाद आपको पकड़ेगा। तो कई बार ये जो नौबत होती है ना सुसाइड वाली, वो भी आ जाती है। जैसे कई लोग धमकी देते हैं, आप सोचिए जैसे अत्यधिक अपन कोर्ट केस वगैरह देखते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि भाई ऐसा होता है हम तो आत्महत्या कर लेते हैं। इन वेरी शॉर्ट अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और फिजिकल अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इन वेरी शॉर्ट। और जैसे कई बार कोई, जैसे मान लो मेरे बहुत से जानकार, आप सोचिए उनको मेरे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, मतलब इतना प्यार करते हैं, तो वो नो डाउट फिर उनको जो है परेशानी होती है। और इन वेरी शॉर्ट इस संसार में जो आया है वो आप सोचिए। तो सुबह सुबह का समय, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। और देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको मैं, कि सुख कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊँ, ठीक है लगाव भी होना चाहिए। और मगर इतना भी नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जो है, और इन वेरी शॉर्ट समझने वाली बात है तो इसको समझिए। और एक शब्द और था यार, मेरे को भी क्या है याद रहता है। तो इन वेरी शॉर्ट और नो डाउट भगवत गीता में ये पॉइंट, अब वो कौन सा पद है कौन सा श्लोक है, मेरे को तो एक भी श्लोक नहीं आता है। तो आप सोचिए कि ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी चीज़ से नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को फ्री रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो है ये मकान दुकान फैक्ट्री ये सब बेकार की चीज़ें, मैं आपको बताऊँ, आराम से घूमिए फिरिए, और जो खाटू श्याम वगैरह जो भी जिसके जहाँ इजीली अवेलेबल हो वहाँ रहिए। इसमें इतना ही, धन्यवाद। ये तो धूप है ना सुबह सुबह, यहाँ पे आती है, मैं आपको बताऊँ।